Welcome to our channel C से CS, the online platform to learn the computer science and engineering related subjects। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सर्चिंग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्चिंग क्या होती है, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग, एंड फाइनली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ सर्चिंग इज़ इम्प्लीमेंटेड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्चिंग क्या होती है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सर्चिंग का हिंदी में मतलब होता है खोजना, सर्चिंग का मतलब होता है फाइंड आउट करना। तो किसी भी दिए हुए लिस्ट में, किसी दिए हुए एरे में अगर हम कोई एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, देन दिस टाइप ऑफ टास्क इज़ नोन एज सर्चिंग। मतलब कोई एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं और हमने कहा कि इस एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है। अगर इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर डूइंग सर्चिंग। सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी दिए हुए लिस्ट या किसी दिए हुए एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज़ को अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इट इज़ नोन एज सर्चिंग। ये क्या कहलाता है? सर्चिंग कहलाता है। आइए इसको समझते हैं कि सर्चिंग क्या होता है और सर्चिंग कैसे काम करता है। आप सभी ने एरे के बारे में पढ़ा है, तो सभी को पता है कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड एट कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक ए नाम की एरे बनाई, सामने आपको दिख रहा होगा इंट A8। ये मैंने एरे को बनाया कि एक ए नाम की एरे है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के आने वाले हैं, और मैंने क्या कर रखा हुआ है, इनकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर रखा हुआ है। पहला एलिमेंट 10, 12, 14 सो ऑन सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब आपको पता है कि एरे एलिमेंट मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, कॉन्टिगुअसली स्टोर होते हैं। आप सभी को ये भी पता है कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स। यहाँ पे आपने देखा है ना कि 8 एलिमेंट्स की एरे है। तो जो 8 एलिमेंट की एरे है, तो पहला इंडेक्स क्या होगा A0, अगला इंडेक्स क्या होगा A1, अगला इंडेक्स क्या होगा A2 एंड सो ऑन, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा A7। तो जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट देखा कि x इज इक्वल टू 18, ये मैंने एक एलिमेंट लिया और मैं ये पता करने की कोशिश करूं कि क्या ये जो x एलिमेंट है इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? सर्चिंग कहलाएगा। फिर से समझते हैं। सर्चिंग का मतलब ये होता है कि किसी दिए हुए एरे में या किसी दिए हुए एलिमेंट की लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना कि वेदर दैट एलिमेंट इज present in the given list of element or not, then such type of process is known as searching. For example, यहाँ पे हमने लिया एक एलिमेंट, फिर से देखते हैं कि x बराबर एक एलिमेंट हमने लिया 20। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 20 एलिमेंट इस दिए हुए एरे में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले पहले एलिमेंट को चेक करूँगा कि क्या इसकी वैल्यू 20 है। अगर है तो मैं क्या बोल दूंगा कि पहली बार ही सर्च करने में हमें 20 मिल गया, इसका मतलब 20 एलिमेंट इस एरे में था। और अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? दूसरे एलिमेंट के पास जाऊंगा, दूसरे एलिमेंट को चेक करूंगा कि क्या इसकी वैल्यू 20 है। अगर है तो क्या मैं बोलूँगा कि हाँ, ये जो एलिमेंट था ये इसमें सर्च हो गया, ये प्रेजेंट है। और अगर नहीं है तो मैं तीसरे एलिमेंट के पास जाऊँगा एंड सो ऑन। वी विल डू सेम प्रोसेस कि हम फाइंड आउट कर पाएँ कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा सर्चिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि
व्हाट इज़ द सर्चिंग, डिफिनीशन पार्ट थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसा अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही सारी बातें फिर से मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले पहला पॉइंट आप देख लीजिए कि सर्चिंग क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू एंड इट्स पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। इसका क्या मतलब, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि x बराबर 18 को फाइंड आउट करना है, तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या 18 इस एरे में था या नहीं था, और अगर था तो मुझे इस एलिमेंट का इंडेक्स भी पता हो जाए। आप सभी को पता है इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट एरे में वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जो उसकी लोकेशन होती है। आप सभी ने देखा था कि जो पहला एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पे होता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर x बराबर 18 है तो क्या पहला एलिमेंट 18 था? नहीं। क्या दूसरा एलिमेंट 18 था? नहीं। क्या तीसरा एलिमेंट 18 था? नहीं। क्या चौथा एलिमेंट 18 था? नहीं। क्या पांचवा एलिमेंट 18 था? यस। तो पांचवा एलिमेंट सर्च हुआ, तो पांचवा एलिमेंट तो है लेकिन इसका इंडेक्स क्या है? 4, तो इट विल रिटर्न द 4 एज अ आउटपुट। तो दो चीज़ आउटपुट मिलेगी कि यस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और एरे, एंड सेकेंड वन व्हाट इज द इट्स इंडेक्स। यानी दो चीज़ें मिल जाएंगी सर्चिंग करने के बाद कि एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या है, पोजीशन क्या है। फिर से देख लेते हैं कि सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू एंड इट्स पोजीशन इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इट डिटेक्ट्स वेदर अ सर्च की इज प्रेजेंट इन द डेटा और नॉट। अब ये सर्च की क्या होता है, अभी अभी हमने बताया लेट्स से x इज इक्वल टू 18, तो मैंने क्या कहा कि ये जो x बराबर 18 है जिसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एरे में है या नहीं है, वो क्या कहलाता है? सर्च की कहलाता है। तो व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी डिटेक्ट वेदर अ सर्च की इज प्रेजेंट और नॉट। इफ इट इज प्रेजेंट देन it will return its position as well। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि it is the algorithmic process of finding the particular item in a collection of element। आपको पता ही है एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। अब उस एरे में ये पता करेगा कि क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्चिंग। ये तो बात हो गई सर्चिंग की। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम दैट आर अवेलेबल इन योर सी लैंग्वेज। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग मेथड्स दैट आर अवेलेबल। कौन सी? पहली सर्च एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम, और दूसरी वाली सर्च एल्गोरिथम या सर्चिंग मेथड या टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च। तो इन सच अ वे वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट वन इज लीनियर सर्च एंड अनदर इज द बाइनरी सर्च। प्रोसेस डिफरेंट होगा बट काम वही होगा कि एलिमेंट को फाइंड आउट करना किसी दिए हुए लिस्ट ऑफ एलिमेंट में। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि देयर आर टू टाइप ऑफ सर्चिंग। फर्स्ट वन इज लीनियर सर्च एंड सेकेंड वन इज बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर सर्च की बात करते हैं, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे? बाइनरी सर्च की बात करेंगे। तो लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्च मेथड। बहुत ही सरल मेथड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्चिंग टेक्निक है। तो सबसे पहली बात कि जो लीनियर सर्च होता है इसको हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। ओके, लीनियर सर्च इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च। अब सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? हम सभी जानते हैं सीक्वेंस का मतलब होता है वन बाई वन, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो पहले जरा हम समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एरे दिख रही है, 8 एलिमेंट्स की एरे आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि हम एक सर्च की है जिसको सर्च करना चाहते हैं, लेट्स से x बराबर 14 को हम चेक करना चाहते हैं कि यह हमारी एरे में अवेलेबल है या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे? इस 14 एलिमेंट को सबसे पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर करके चेक करूंगा।
अगर पहले एलिमेंट पे मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब मैं दूसरे एलिमेंट के पास जा रहा हूँ। आप देख रहे हो, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अगले एलिमेंट के पास जा रहा हूँ। यानी जो मेरी सर्च हो रही है वो सीक्वेंशियल मैनर में हो रही है। सीक्वेंशियल मैनर का मतलब पहले 0th इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, एंड सो ऑन अप टू n-1th इंडेक्स पे। आप सबको पता है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए सबसे पहले मैं सर्चिंग करूंगा 0th पोजीशन पे, फिर फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन पे, यानी कि सीक्वेंशियल सर्चिंग करूंगा। तो दैट्स वाई लीनियर सर्च इज आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च। आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर सेकंड पॉइंट लीनियर सर्च के बारे में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। इट स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एंड चेक्स एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। जैसा कि यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं हम लोग, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है और ये फिफ्थ इंडेक्स है। आप सभी को पता है। तो इट स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। यानी अगर मान लीजिए हम x बराबर 25 को चेक करते हैं तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले वाले एलिमेंट से शुरुआत करेंगे, बिगनिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। ओके, लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इट कंपेयर्स द एलिमेंट विथ ऑल द अदर एलिमेंट गिवन इन द लिस्ट। मतलब मान लीजिए कि x बराबर 25 को चेक करना है, तो पहले 25 को मैं पहले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, फिर दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ, फिर तीसरे से, एंड सो ऑन। इफ़ द एलिमेंट इज मैच्ड, जैसे मान लीजिए कि 25 था तो यहाँ पे 10 से कंपेयर किया तो नहीं मिला, 5 से कंपेयर किया तो नहीं मिला, 15 से कंपेयर किया तो नहीं मिला, 20 से कंपेयर किया तो नहीं मिला। लेकिन जब 25 से कंपेयर किया, इसका मतलब हमारी सर्चिंग मिली, कंप्लीट हो गई। इसका मतलब 25 एलिमेंट मैच हो गया। इफ़ द एलिमेंट इज मैच्ड, it returns the value index. It returns the value index. What it means कि जैसे ही एलिमेंट मिला तो हमें पता चल जाएगा कि यस एलिमेंट फाउंड, और किस पोजीशन पे फाउंड हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे फाइंड हुआ है। तो बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब एरे में इंडेक्स क्या शो करता है कि मेमोरी में किस पोजीशन पे जाके आपका एलिमेंट स्टोर हुआ है। अगर इंडेक्स 4 रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब किस पोजीशन पे जाके वैल्यू स्टोर हुई है, 5th पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, नेक्स्ट जो है वो चौथा एलिमेंट 3 पे, और पांचवा एलिमेंट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, 4th पे। तो सेकंड पॉइंट या जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट कंपेयर्स द एलिमेंट विथ ऑल द अदर एलिमेंट गिवन इन द लिस्ट। इफ द एलिमेंट इज मैच्ड इट रिटर्न्स द वैल्यू। एक बार और समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी जो सर्च की थी उसकी वैल्यू थी 15, तो हम चेक करेंगे कि क्या 15 हमारी इस एरे में है। तो सबसे पहले एलिमेंट को चेक किया, यहाँ पे चेक किया तो नहीं मिला, तो हम दूसरे पे जाएंगे, नहीं मिला, तीसरे पे जाएंगे। जैसे ही तीसरे इंडेक्स पे गए यहाँ पे तो आपका एलिमेंट मैच हो गया। जैसे ही एलिमेंट मैच हो गया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? जिस इंडेक्स पे वैल्यू मैच हुई है। तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी आपको बोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू मैच हो रही है, तो इट विल रिटर्न 2 एज अ आउटपुट। What it will indicate? It will indicate कि at the second index या at the second subscript the particular element that is being searched is found. Okay? तो ये तो हमारा हो गया लीनियर सर्च। फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से कि जो लीनियर सर्च होता है वो ये कहता है कि हम लोग सर्चिंग जो स्टार्ट करेंगे वो बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, और क्या काम करेंगे, 1 by 1 करेंगे। और कब तक करते जाएंगे, 2 कंडीशन। जब पहला कंडीशन क्या कहता है कि जैसे ही पहला मैच मिल गया वैसे ही हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी, और क्या रिटर्न मिलेगा, वो इंडेक्स जिस इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर पॉइंट
था, पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, और नहीं मिला तो हम सर्च तब तक करते जाएंगे जब तक कि हम सारे एलिमेंट को सर्च ना कर लें, अपनी एरे के हर एलिमेंट को सर्च ना कर लें। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये एक एरे हमने बना रखी है int a8, और ये सारे एलिमेंट यहाँ पे शो कर रखा हुआ था। और इसको समझने के लिए आप सबको पहले से पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था कि एरे जो है वो इंडेक्सिंग 0 से होती है n-1 तक होती है एंड ऑल। तो ये मेमोरी स्ट्रक्चर है कि ये जो एरे हमने इनिशियलाइज करी है वो कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट हो रही होगी। अब हम इसको एक प्रोग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। तो आप सभी को पता है कि हम लोग एरे में जब भी सिमिलर टाइप ऑफ टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना होता है तो हम लोग लूप का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहाँ मैं आपको फॉर लूप की सहायता से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ सर्चिंग इज़ परफॉर्म। पहले समझ लेते हैं, फिर मैं एक प्रोग्राम की सहायता से करूँगा। तो मैं करने क्या वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट x ले लेने वाला हूँ, और जिस एलिमेंट को मेरे को सर्च करना है, तो मान लीजिए कि मेरे x की वैल्यू है 16। अब मैं सर्च करने वाला हूँ कि क्या ये जो सर्च की है या एलिमेंट x है ये हमारी a नाम की गिवन एरे में है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं। लीनियर सर्च क्या कहता है कि पहले एलिमेंट से सर्चिंग करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या जो A0th एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या x के बराबर है। व्हाट इट मीन्स, A0 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या है 16। तो क्या मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या पहला एलिमेंट 16 के बराबर है, तो दिख रहा है 16 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सर्च कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, अगले एलिमेंट के पास जाऊँगा। अब मैं चेक करूँगा कि क्या A1 की वैल्यू x के बराबर है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 12 है, क्या ये बराबर है 16 के, नहीं, यानी अभी सर्च हमारी कंप्लीट नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास गए। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या A2 की जो वैल्यू है वो x के बराबर है। तो A2 की वैल्यू है 14, तो क्या 14 इज इक्वल टू 16, तो बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन गलत है। तो इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या A3 की जो वैल्यू है वो 16 के बराबर है। तो A3 की वैल्यू 16 है, और यहाँ भी अपने को 16 मिल गया, इसका मतलब मैच इज़ फाउंड। तो अभी भी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा था कि जब भी मैच मिल जाता है, एलिमेंट हमारी एरे में मिल जाता है, तो हम क्या रिटर्न करते हैं, हम इंडेक्स रिटर्न करते हैं कि किस इंडेक्स पे मैच फाउंड हुआ था। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 3 रिटर्न कर देंगे। क्यों 3 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि A3 नाम के इंडेक्स पे ये x एलिमेंट जिसकी वैल्यू 16 थी वो यहाँ पे मैच हो गया, मिल गया। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। तो ये तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फॉर लूप की सहायता लेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि ये कैसे होता है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो अभी हम एक फॉर लूप समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपने देखा कि एक हम लोगों ने A नाम की एरे बना रखी है और इंटीजर एरे है ना। मान लेते हैं हम कि इसके अंदर n एलिमेंट हैं, और आपको पता ही है कि n का मतलब कोई फाइनाइट नंबर होगा, 1 2 4 10 50 20 वॉट एवर नंबर। तो n एक एलिमेंट की एरे है। हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर रखा हुआ है, एक i नाम का वेरिएबल और एक फाउंड नाम का वेरिएबल। अभी बात करेंगे, और स्टार्टिंग में फाउंड नाम के वेरिएबल की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज कर देंगे, 0 इनिशियलाइज कर देंगे। अभी बताता हूँ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई दिस फाउंड वेरिएबल इज टेकन एंड वाई इट इज़ इनिशियलाइज्ड बाय 0। आप सभी को पता है कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर हम इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गार्बेज वैल्यू लेगा। तो गार्बेज वैल्यू ना कंटेन करे, इस वजह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू को क्या कर रखा हुआ है, 0 असाइन कर रखा हुआ है। और आई नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए ले रखा हुआ है। ओके, अब जरा बहुत ध्यान से समझते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो कैसे
एग्जीक्यूट होगा या कैसे पहले बनेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लिखा, फॉर i इज इक्वल टू 0, कहाँ तक चलाया, i लेस देन n तक चलाया और i प्लस प्लस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे अंदर इसकी लूप बॉडी के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ए, एरे का नाम ए था, इफ़ ए ऑफ i इज़ इक्वल टू x। अभी बात करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट फाउंड। अभी पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। एलिमेंट फाउंड, और उसके बाद एलिमेंट फाउंड, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको और अच्छे से अगर लिखें तो इंडेक्स भी चाहिए होगा हमें, तो हम इसी लाइन को और आगे बढ़ा दें कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, किस इंडेक्स पे मिला, इज इक्वल टू %d और i। अभी बात करेंगे, अभी समझेंगे प्रोग्राम को। पहले मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम को, एट इंडेक्स i, और लास्ट में हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो फाउंड नाम का वेरिएबल था, फाउंड नाम के वेरिएबल को हम कर देंगे फाउंड प्लस 1। अभी बात करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ऐसा हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये यहाँ पे बंद हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि इफ़ जो फाउंड नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, एक स्टेटमेंट देता हूँ कि printf, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, अभी प्रोग्राम समझते हैं। पहले ये प्रोग्राम एक छोटा सा लिख लेते हैं और फिर ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस और था। चलिए अब देखते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं इस प्रोग्राम को। अब जरा समझते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, i बराबर 0। क्यों i बराबर 0 लिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो इसलिए 0 तक इनिशियलाइज़ किया। कहाँ तक एरे का प्रोग्राम चलता है, n तक चलता है। आप सभी को पता है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से लेके n-1 तक होती है। तो इस वजह से देखिए हमने यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। हमने क्या लिखा कि इफ़ a ऑफ i इज इक्वल टू x। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ और यहीं से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि केवल 4 एलिमेंट की एरे थी, इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू 20 थी, इसकी वैल्यू 30 थी और इसकी वैल्यू 40 थी। सभी को पता है कि ये इंडेक्सिंग A0 था, ये A1 था, ये A2 था, सॉरी, और ये A3 था। ओके, और x की जो वैल्यू थी वो लेट से 30 थी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, शुरू में फाउंड नाम के वेरिएबल की वैल्यू 0 रख रखी थी, वेरिएबल्स वगैरह सारे डिक्लेयर्ड थे, सबको पता है। तो i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि ai और i की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमने चेक किया कि क्या A0 की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, और बाई चांस यहाँ पे x की वैल्यू हमने कितनी ले रखी थी, 30 है। तो A0 की वैल्यू 10 है, तो 10 इज इक्वल टू 30 है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स है। हम सभी जानते हैं कि फॉर लूप की बॉडी में हम कब जाते हैं, जब हमारी कंडीशन ट्रू है। तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूशन, एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन इंक्रीमेंट पार्ट विल बी देयर। तो कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो हम लूप के अंदर गए नहीं। उसके बाद फिर i प्लस प्लस, ओके, जैसे ही i प्लस प्लस किया तो i की वैल्यू हो गई 1 और n की वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू हमारे पास 4 थी और i की वैल्यू बढ़ के 1 हो चुकी है। तो 1 लेस देन 4, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो हमने चेक किया कि क्या ai की वैल्यू x के बराबर है। तो दोबारा हम चेक करेंगे कि क्या a1 की वैल्यू बराबर है किसके, x के, और x की वैल्यू है 30। ऊपर देखते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
20 है, तो क्या जो 20 है वो 30 के इक्वल टू है? कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर हम लूप के अंदर नहीं गए, फिर हमने क्या काम किया? इंक्रीमेंट किया। ओके, जैसे ही हमने इंक्रीमेंट किया, अब i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? i की वैल्यू बढ़ के हो गई 2। हमने चेक किया कि क्या a2 की जो वैल्यू है, हमने चेक किया कि a2 की जो वैल्यू है क्या वो x के बराबर है, और x की वैल्यू 30 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कितनी है? 30। तो क्या 30 की वैल्यू 30 के बराबर है? यस, कंडीशन इज ट्रू। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हम अंदर आ गए, और अंदर आके एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मिला, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स i, और i की वैल्यू इस समय क्या थी? 2 थी। तो इसलिए इंडेक्स क्या रिटर्न हो जाएगा कि सर्च हुआ एलिमेंट किस पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे। ओके, उसके बाद लिखा क्या हुआ है? फाउंड इज इक्वल टू फाउंड प्लस 1। तो फाउंड की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 0। तो 0 प्लस 1 यानी कि अब फाउंड में वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको बताया गया था, मैंने भी आपको किसी वीडियो लेक्चर में बताया था कि व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर्स इट थ्रोज द कंट्रोल टू द ब्लॉक वेयर इट इज़ एनकाउंटर्ड। तो यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक से इसको बाहर कर देगा। अब हम जब बाहर आए तो फिर से एक स्टेटमेंट मिला, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि क्या फाउंड की वैल्यू 0 है। तो अब तो फाउंड की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम इस वाले ब्लॉक में जाएंगे ही नहीं। ओके, यानी क्या हुआ? हमारा एलिमेंट मैच हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे ये क्यों लिखेंगे कि एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये लूप हमारा चेक करेगा कि वो एलिमेंट हमारा मैच हो रहा है तो किस इंडेक्स पे मैच हो रहा है, और अगर नहीं मैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल जरा इसको आगे समझते हैं कि ये इफ पार्ट में कब जाएंगे। मान लीजिए कि x की वैल्यू हमने 35 मैच करने की कोशिश करी। तो अब जरा यहाँ पे आते हैं, फिर से देखते हैं i बराबर 0 है, तो चेक करूंगा कि क्या a0 की वैल्यू x के बराबर है। तो a0 की वैल्यू है 10, x की वैल्यू है 35, तो 10 35 के बराबर है नहीं, अंदर जाएंगे नहीं, i की वैल्यू बढ़ाई। अब a1 को चेक करेंगे तो a1 की वैल्यू 20 है, तो 20 क्या 35 के बराबर है? नहीं है, यानी मैच नहीं हुआ। a2 पे जाएंगे, क्या a2 की वैल्यू 35 के बराबर है? तो a2 की वैल्यू तो 30 है, तो 30 तो 35 के बराबर है नहीं। उसके बाद जब a4 है, सॉरी i की वैल्यू फिर से बढ़ी, तो a3 पे गए तो चेक करेंगे कि क्या a3 की वैल्यू 35 है, तो a3 की वैल्यू तो 40 है, तो 40 तो 35 के अंदर है नहीं, तो यानी कि और फिर जब i की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अब वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 4 जो कंडीशन तो फॉल्स कर देगा क्योंकि 4 इज़ नॉट लेस देन 4, तो लूप के अंदर गए नहीं। अब उस समय फाउंड नाम का वेरिएबल पे तो कोई काम हो नहीं पाया, इस वाली लाइन पे तो हम आ ही नहीं पाए। तो फाउंड की इनिशियल वैल्यू 0 थी, आपने देखा था वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या फाउंड की वैल्यू 0 है, तो बिल्कुल फाउंड की वैल्यू 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये देखिए हमने यहाँ पे देखिए फाउंड की वैल्यू को हमने क्या इनिशियलाइज कर रखा था 0, और फाउंड की वैल्यू अपडेट कहाँ होती? इस इफ़ वाले कंडीशन के अंदर, लूप के अंदर, लेकिन लूप में तो गए ही नहीं क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई है ना। तो इसलिए अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो हम ये समझ जाएंगे कि एलिमेंट उस लिस्ट में नहीं है, और अगर उस लिस्ट में है तो हमारे फाउंड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी होगी, और जब इंक्रीमेंट हो गई होगी तो हम इस ब्लॉक में आएंगे ही नहीं। तो इन सच अ वे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर लीनियर सर्च है तो लीनियर सर्च क्या काम करता है? सीक्वेंशियल मैनर में एलिमेंट को सर्च करता है, पहले एलिमेंट से कंपेयर, फिर दूसरे से कंपेयर, फिर तीसरे से कंपेयर, सो ऑन। जैसे ही सर्च कंप्लीट होगा यानी मैच मिल जाएगा तो दो काम होगा। पहले तो ये चेक कर लेगा कि मैच मिला, अगर मिल गया तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पोजीशन, मतलब किस इंडेक्स पे एलिमेंट मैच हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को देखेंगे। इस प्रोग्राम में जो भी मैंने अ पोर्शन ऑफ प्रोग्राम लिखा, ये हार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, ये फॉर लूप है जो ये बता रहा है कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। बाकी तो प्रोग्राम बहुत सरल है, हेडर फाइल लगा ही सकते हैं आप, और बाकी प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके और स्कैनफ का यूज़ करके आप n की वैल्यू यूजर से ले सकते हैं और यहाँ से छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं।
तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद बाइनरी सर्च देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ओके, तो लेट्स फिनिश द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।